और ये हमारे भोले बाबा बैठे हैं साक्षात। और जो है यहाँ पे जो है ये कॉरिडोर के दर्शन है यहाँ पे। बता तो सही, शर्मा रहा हूँ फिर भी जैसे ही पीछे क्या देखो ना भी बहुत पब्लिसिटी है। नहीं क्या है द्रौपदी को चीरन हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। फ़िलहाल टाइम हो रहा है 9 बजे अभी, और हम सुबह आज निकले हैं भोले बाबा का दर्शन करने। फाइनली हमारा जो भोले बाबा के घर से बुला हुआ था वो आ गया है। तो बहुत टाइम से वेट कर रहा था, बहुत टाइम से प्लान कर रहा था, लेकिन नहीं हो पा रही थी चीज़ें। पिछले वीक का हमारा प्लान था, लेकिन उस टाइम भी कुछ चीज़ें ऐसी रहीं कि हमें पोस्टपोन करना पड़ा। लेकिन फाइनली आज जो है ट्रिप बन गया है। मैंने इसलिए घर से शूट नहीं किया, मन कि यार बीच में चीज़ें कैंसिल हो जाती है। आज मन की ट्रिप जब भी स्टार्ट करेंगे जब हम आगे निकल जाएंगे। तो फिलहाल घर से निकल आए हैं और मुंबई एक्सप्रेस वे पे पहुंच गए हैं, और अभी रुके हैं थोड़ी देर कुछ खाने के लिए, बहुत तगड़े वाली, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं था, ऐसे ही निकल आया। सुबह हम 6 बजे निकल गए थे, तो अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं मैकडी पे ही, क्योंकि अभी खाने का तो टाइम यहाँ लंच का टाइम तो होता नहीं, क्योंकि 11 बजे के बाद होता है। तो यहाँ इससे पहले जो है ब्रेकफास्ट मिल जाते हैं, तो ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया अभी, और कुछ खा लेते हैं पहले, उसके बाद फिर चीज़ें करते हैं और दिखाते हैं हम आपको अपना बहुत प्यारा ट्रिप। मैं तो चाह रहा था कि ये पहले हो जाता, क्योंकि ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले सोच रहा था कि मैं ये चीज़ें स्टार्ट कर लूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी रहीं कि मैं नहीं जा पाया, लेकिन अब हुआ है। तो फाइनली अपना एक सफ़र स्टार्ट होता है इस समय से। तो भाई मुंबई एक्सप्रेस वे थोड़ा बन गया है कि कोटा तक तो कंप्लीट हो गया है, और अभी हम कोटा उतरे हैं। 550 किलोमीटर गाड़ी चल गई। तो फिलहाल अभी हम सोच रहे हैं कि कुछ खा लेते हैं, क्योंकि भूख भी बहुत तगड़े वाली लग रही है, और गाड़ी चलाते भी 4-5 घंटे हो गए, तो थोड़ा रेस्ट भी चाहिए होता है। तो फिलहाल अभी हम रुके हैं ये ईशू हाईवे रसोई पे। अभी देखते हैं, यहाँ पे है तो प्योर वेज ही है अपने इसी रूम के साथ। तो देखते हैं अभी क्या है खाने में, और फिर कुछ खाते हैं, थोड़ा कुछ खाना वाना करते हैं, थोड़ा ऑर्डर, और उसके बाद फिर अपनी ड्राइव करते हैं कंप्लीट। क्योंकि अभी हमें दिखा रहा है यहाँ से 4 घंटे का और रास्ता दिखा रहा है, तो टाइम लगेगा, 4 घंटे भी लगेंगे। तो पहले कुछ खा लेते हैं, कर लेते हैं अभी ऑर्डर थोड़ा। तो अभी टाइम हुआ है 3:15, और हम एंटर कर गए हैं एमपी में। और ये कुछ एमपी के जो है जो फॉरेस्ट एरिया निकलता है, उससे निकल के हम जा रहे हैं। हम एक्चुअली क्या था कि कोटा तक ये हाईवे कंप्लीट हो गया है, तो अब यहाँ से निकल के राजस्थान क्रॉस करके, और अब हम एमपी में एंटर कर गए हैं। तो अभी हमें दिखा रहा है मैप में ये कम से कम भी 3 घंटे और दिखा रहा है। तो हम 6-6:30 बजे तक जो है उज्जैन महाकाल की नगरी में पहुँच जाएंगे। तो उसके बाद में हमें जो है पहले हम वहीं स्टे करेंगे, और शाम को देखते हैं, अगर मान लो कि जल्दी हम टाइम से पहुँच गए तो वहीं जाके दर्शन शाम को ही कर लेंगे, और ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम सुबह ही दर्शन करेंगे, क्योंकि सुबह भस्म आरती भी होती है। अगर हम पॉसिबल हुआ तो भस्म आरती भी देखने का अगर मौका मिल पाया तो भस्म आरती भी देखेंगे। तो फिलहाल अभी जो है एमपी में एंटर किया है। तो फिलहाल बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है, और जैसे कि आप सब देख पा रहे हो कि मतलब कि बाहर बिल्कुल बारिश का मौसम बन रहा है, और ऊपर बादल बहुत सारे हैं। तो देखते हैं कितनी देर में बारिश स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि हमें पूरे रास्ते अभी बारिश मतलब कि थोड़ी बहुत मिली है, लेकिन बारिश ऐसे है कि जैसे कि फुल बारिश होती है वैसी कोई बारिश अभी मिली नहीं है हमें। तो अभी एमपी में ही है, और एमपी में ही चल रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो थोड़ा सा और चलते हैं अभी आगे, और देखते हैं कुछ। तो गाइज अभी जो है एमपी के जो हिल्स एरिया है उसमें हम एंटर कर गए हैं। तो अभी सिंगल रोड है, वन वे है ये। तो वैसे तो सिंगल है, लेकिन इस पर ट्रैफिक इतना नहीं है कि मतलब कि आपको रुक के जाना पड़े। मतलब कि ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक कम है। और ये सामने आपको जो दिख रहे होंगे ये हैं पवन चक्की, जिनसे हम लाइट प्रोड्यूस करते हैं। और ये यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि बहुत मतलब कि कोई 100-200 मतलब काउंट नहीं कर सकते, इतनी सारी लगी हुई हैं।
और पता नहीं इनसे कैसे बिजली बनती है, ये तो टेक्नोलॉजी जाने, लेकिन इनसे सुना है कि इनसे बिजली बनती है। और यहाँ पे बहुत सारी लगी हुई हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही हैं यहाँ पे। ये अब ये हवा से चलती हैं या खुद से चलती हैं। सामने वाली तो बंद पड़ी है अभी, और सारी चल रही हैं, लेकिन सामने वाली बंद पड़ी है। पता नहीं ये हवा से तो नहीं रोटेट होती है, पता नहीं मोटर है इनके पीछे क्या है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होती है टेक्नोलॉजी जिससे ये घूमती रहती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं। और अभी हमारा जो एरिया बचा है, जो हमारी डेस्टिनेशन जो बची हुई है, वो बची हुई है कि हम 2-2.5 घंटे और लगने वाले हैं हमें, और हम उज्जैन फाइनली पहुंच ही जाएंगे अब। तो फ़िलहाल चलते हैं और जल्दी से पहुंचते हैं उज्जैन, और देखते हैं कि हमारी मतलब कि सुबह की जो वो है पर्ची वो कैसे कट पाती है, क्योंकि हमने ऑनलाइन तो बुक करी नहीं थी। अब जब ऑनलाइन नहीं बुक की है तो वहाँ पे जाके देखते हैं, अगर काउंटर से हमें एंट्री मिल जाए तो अच्छा ही है, तो वहीं जाके पता चलेगा, क्योंकि हमने भी अभी तक देखा नहीं है क्या होता है। तो फिलहाल चलते हैं फटाफट से और पहुँचते हैं उज्जैन नगरी, महाकाल के दर्शन करते हैं। तो गाइस फिलहाल हम जो है उज्जैन एंटर कर गए हैं और टाइम हो रहा है अभी 7 बजे हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें, मतलब 10 घंटे 11 घंटे में हम उज्जैन पहुंच गए हैं। और ये कुछ मार्केट है उज्जैन में एंटर करते हुए, मतलब कि इतना क्राउडी एरिया तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, मतलब थोड़ा क्राउड तो रहता ही है सर। अब हम सिटी के अंदर चल रहे हैं, तो वैसे यहाँ पे क्लोथ्स की मार्केट बहुत ज़्यादा है। तो अभी फ़िलहाल जो है पहुँचते हैं और देखते हैं क्या है वहाँ पे। और हमें अभी कॉरिडोर भी घूमना है, क्योंकि शाम को ही कॉरिडोर खुलता है और बहुत ही प्यारा व्यू आता है कॉरिडोर का। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं कॉरिडोर घूमते हैं। देख रही है पानी को, हवा चल गई नहीं। क्या नाम कैसे जी, क्या चाहिए भैया? अभी परेशान न छोड़ा रहे। तो गाइस, तो भैया 12 घंटे की बहुत लंबी ड्राइव करके हम फाइनली उज्जैन नगरी पहुंच चुके हैं, महाकाल की नगरी। और फिलहाल अभी जो है यहाँ पहुँच के हमने अब दर्शन तो मॉर्निंग में ही करेंगे, क्योंकि बहुत लेट हो गया, अभी हिम्मत भी नहीं है नहा कर उठ के, और सुबह हमें आरती पे भी जाना है। तो फिलहाल यहाँ एक कॉरिडोर बना हुआ है, तो वो देख लेते हैं तब तक, और जो है उसके बाद में चलो मैं अभी आपको फ़िलहाल दिखाता हूँ कॉरिडोर, और जो है चीज़ें करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये है कुछ कॉरिडोर का एंट्रेंस, जो मैंने थोड़ा सा भी देखा है, मैं आपको दिखाऊँ। ये कॉरिडोर का एंट्रेंस है, और ये कुछ ऐसा है कॉरिडोर, जो कि मैं आपको दिखाता चलूँ। ये है अपना कॉरिडोर, और यहाँ से वहाँ तक ये पूरी चीज़ें हैं। यहाँ शिल्प कला हैं, जैसे कि ये काल भैरव का फ़ोटो है, आपको दिखाऊँ। ये काल भैरव है ये, और ऐसी कुछ शिल्प बनी हुई है। ये ऐसी पुत्री हैं, और ये श्री राम पितृ दर्पण है जो बना हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी शिल्प कलाएँ हैं, और ये श्री राम महाकाल दर्शन है, ये महाकाल दर्शन है। और जो है ऐसे कुछ बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं, जो कि मतलब कि अपने हमारे कल्चर को दर्शाते हुए हैं। जो हमारे ये राजभोज का कुछ है, ये राजभोज का है। और जो है मैं थोड़ा क्लियरली दिखाऊं, ये गुरु नानक उज्जैन में आराम करते हुए, और राजा इंद्रधनुष की ये तस्वीर है। और जो है ऐसी कुछ बहुत सारी शिल्प कलाएँ बनी हुई हैं, बहुत सारी जो कि आगे तक जाती हैं। और ये हमारे भोले बाबा बैठे हैं साक्षात। और जो है यहाँ पे जो है ये कॉरिडोर के दर्शन है। यहाँ पे ये सारा कॉरिडोर का ही व्यू है, मैं आपको दिखाऊँ। ये कम से कम भी 200-300 मीटर व्यू है लंबा, और बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा है, जो कि बहुत सारी चीज़ें हैं। तो गाइस, ये कुछ स्मृतियाँ, जैसे कि भगवान शिव जो है समुद्र मंथन करते हुए, और यहाँ मतलब कि बहुत टाइप की स्मृति बनी हुई है।
बार बार बोलते रहे क्या, पागल कर दिया हमने। ऐसी कर दे, भीड़ इतनी हो रही थी। भीड़ क्या हो रही, पेड़ लटका के मजे से झूला झूल रहा है, कैमरे चल रहे हैं। किस टाइम तक बंद हो जाएगी? हो जाएगा 10 बजे। बंदे को एक टूटा तो एक चढ़ गया। हाँ, इन्हें चोटे लगाओ क्या? विपिन क्या कहेगा तू इस बारे में? बहुत अच्छा हो ये, हैं? बहुत अच्छा, कैसा लग रहा तुझे यहाँ का? बढ़िया हैं? बता तो सही, शर्मा रहा लग रहा। मैं कार शर्मा रहा हूँ। फिर भी जैसे ही पीछे पीछे क्या देखो ना भी बहुत पब्लिक सिटी है। नहीं क्या है द्रौपदी को चीर रहा है वो ना। ये बहुत एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है जो कि इन चीज़ों से बना हुआ है और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो गाइस ये है भारत माता मंदिर जो कि महाकालेश्वर के बिल्कुल पास ही है, महाकालेश्वर बाबा के पास ही है और बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य दर्शन है मैया के। और जो है अभी हम अंतर दर्शन करने तो नहीं जाएंगे क्योंकि अभी रात में हमारे पास, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था तो मैंने ऐसे ही बना लिया। दर्शन तो हम सुबह ही मॉर्निंग में ही करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैंने ऐसे ही नाइट में बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है तो मैंने सोचा मैंने कि एक छोटी सी क्लिप बना लेता हूँ, लेकिन कल ही दर्शन करेंगे भी हम। और ये है मैया के थोड़े से प्यारे दर्शन। तो फ़िलहाल दे देता हूँ रूम टूर आपको। ये हमारा कुछ लिविंग एरिया है और एक बेड इसमें ये है और एक बेड ये है 3 बंदों के लिए हमने रूम लिया है अभी ये।